साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? बताइए दोस्तों, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो वह महाराष्ट्र की, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो वह पश्चिम बंगाल की, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? बताइए दोस्तों, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 1469 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन थे? बताइए दोस्तों, त्यागराज कौन थे? तो वो एक संगीतज्ञ थे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्यागराज एक संगीतज्ञ थे, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बताइए दोस्तों, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे चैतन्य, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं राजा राम मोहन राय को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तब हुआ था वाराणसी में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? बताइए साथियों, महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तब हुआ था क्षत्रिय, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्षत्रिय राजघराने में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बताइए दोस्तों, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? आपके ऑप्शन है शाक्य, सात्रिका, ऑप्शन सी कुरु, ऑप्शन डी मौर्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है शाक्य, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो वो था वर्धमान, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से संबंधित थे? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से संबंधित थे? तो संबंधित थे संत तुकाराम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संत तुकाराम महाराष्ट्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार क्या थे? बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत के अलवार क्या थे? तो वो थे संत, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत के अलवार संत थे। अगला क्वेश्चन है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तब हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? बताइए दोस्तों, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो वो थे जहांगीर के, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जहांगीर के शासन काल में सिख गुरु अर्जुन देव रहते थे। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गुरु गोविंद सिंह ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो वो कहते हैं तानसेन को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कथक कहाँ की नृत्य है? बताइए दोस्तों,
कथक कहाँ की नृत्य है? तो वह उत्तर प्रदेश की, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? बताइए दोस्तों, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो वह कथकली से, यानी किसी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कथकली से संबंधित है मुखौटा नृत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ओडिसी, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी गरबा, ऑप्शन डी कथक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गरबा, यानी किसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? बताइए दोस्तों, किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो हुआ था कथक का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो वह कुचिपुड़ी, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? बताइए दोस्तों, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो वह मणिपुरी का, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य का उद्गम पूर्वी भारत से है। अगला प्रश्न है, अच्छन महाराज किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए दोस्तों, अच्छन महाराज किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वे प्रसिद्ध हैं नृत्य के लिए, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। नृत्य से संबंधित हैं अच्छन महाराज। अगला क्वेश्चन है, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? बताइए साथियों, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? तो वह मणिपुरी के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य के लिए विख्यात हैं बिंबावती देवी। अगला प्रश्न है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? बताइए दोस्तों, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो वह महाराष्ट्र की, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कारागार धार्मिक लोक नृत्य से संबंधित है। बताइए दोस्तों, कारागार धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो संबंधित है तमिलनाडु से, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तमिलनाडु से संबंधित है कारागार धार्मिक लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? आपके ऑप्शन है होली, ऑप्शन बी गाँव, ऑप्शन सी नवाखानी, ऑप्शन डी दिवाली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है होली, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। बस्तर में डंडारी नृत्य होली के त्योहार पर आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी के लिए प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, शेखावटी के लिए प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? तो वह गीदड़, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो वह मेघालय का बंबू नृत्य, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेघालय का बंबू नृत्य युद्ध संबंधी नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, इकेवाना किसका जापानी रूप है? बताइए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, इकेवाना किसका जापानी रूप है? तो वह फूलों की सजावट का, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फूलों की सजावट का जापानी रूप है इकेवाना। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।